लड़की का ताबूत अचानक नीचे की ओर धंसने लगा और जमीन पर जा गिरा। 6 मजबूत आदमी पूरी ताकत लगाकर भी उसे उठा नहीं पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक दानव खड़ा था। आसपास के लोग इसे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, केवल लड़की के पिता ही उसकी छाया देख सकते थे। पिता ने सोचा कि इसे भगा दिया जाए, लेकिन लोगों ने उसके इस व्यवहार को देखकर यही समझा कि वो दुख में पागल हो गया है। पर असल में दानव उस मौके का फायदा उठाकर दूर जा छिपा और चुपके से लड़की की लाश चुराने की तैयारी करने लगा। पिता ने यह देखते ही पास पड़ा आग बुझाने का यंत्र उठाया और उसे ताबूत पर जोर से दे मारा। यह देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। उनके कुछ समझ पाते पिता ने झुककर अपनी बेटी की लाश को गोद में उठा लिया। तभी अचानक लड़की की सांस चलने लगी, लेकिन आसपास के सुरक्षा कर्मियों ने पिता को पागल समझकर जल्दी से लड़की की लाश उनके हाथ से छीन ली। जब दोनों पक्ष आपस में उलझ रहे थे, तभी एक पादरी भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसने रिबन से लड़की की आंखें ढक दी और मुंह से लगातार बाइबल की प्रार्थना पढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी समय पास खड़ा एक छोटा लड़का ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई। पिता ने डरते हुए देखा तो उनकी बेटी की लाश हवा में तैर रही थी। दूर खड़ा दानव लड़की की आत्मा से मिलकर और भी भयानक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। पादरी ने समय गवाया नहीं, तेजी से बाकी प्रार्थना पढ़ी और लड़की तुरंत नीचे गिर पड़ी। पिता दौड़कर उसके पास गए, लेकिन अफसोस वे खाली हाथ रह गए। लड़की अचानक गायब हो गई, कहीं कोई निशान नहीं। ये देखकर पिता पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। होश में आने पर वे तुरंत शमशान गृह के अंदर दौड़े, क्योंकि उन्हें वहां अपनी बेटी की मौजूदगी महसूस हुई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बेटी की आत्मा अभी भी कहीं पास है, बस दानव ने उसे कैद कर रखा है। अब अगर वे उस आत्मा को जगा सके तो शायद दानव को भगाया भी जा सकता है। जब पिता बहुत सावधानी से चारों ओर देख रहे थे, तभी पीछे से एक साया दिखा।